हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन विद राजेश सर। दोस्तों, वर्ल्ड सीरीज का अगला टॉपिक जिसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं, चक्रवात और प्रतिचक्रवात यानी साइक्लोन और एंटी साइक्लोन। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है लेक्चर आज का जो लेक्चर है दोस्तों, ये काफ़ी यूजफुल होने वाला है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। आज के वीडियो में चक्रवात और प्रतिचक्रवात की बात करेंगे। दोस्तों, हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में हवा के गुण, उसके बाद में बात करेंगे चक्रवात क्या होता है और इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। उसके बाद में बात करेंगे चक्रवात के प्रकार और विश्व के प्रमुख चक्रवात के नाम और प्रतिचक्रवात। दोस्तों, सबसे पहले आज हम ये जानते हैं कि हवा होती क्या है। दोस्तों, हवा की बात करें तो गैसों के मिश्रण को हवा कहा जाता है। क्या? गैसों के मिश्रण को हवा कहा जाता है। दोस्तों, जब ये हवा एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करती है तो इसे विंड बोला जाता है। अंग्रेजी में विंड बोला जाता है और पवन भी कहते हैं। अब बात आती है कि हवा गति क्यों करती है। तो दोस्तों, प्रेशर डिफरेंस के कारण हवा गति करती है। दोस्तों, हवा का एक और नियम होता है कि हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गति करती है, यानी हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गति करती है। दोस्तों, वायुदाब एक टॉपिक आता है कि वायुदाब का जो प्रयोग होता है, यानी वायुदाब को बैरोमीटर का उपयोग करके मापा जाता है। यानी वायुदाब को बैरोमीटर का उपयोग करके मापा जाता है। यानी वायुदाब को किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से वायुदाब को मापा जाता है। बैरोमीटर में जब पारा अचानक से गिरता है, दोस्तों, बैरोमीटर में जब पारा अचानक से गिरता है तो तूफान आने का संकेत देता है। यानी तूफान कब आता है? यानी तूफान आने का संकेत कब मिलता है? जब बैरोमीटर में पारा अचानक से गिरता है तो तूफान आने का संकेत देता है। और जब पारा बैरोमीटर में धीरे धीरे बढ़ता है तो वो प्रतिचक्रवात यानी एंटी साइक्लोन का संकेत देता है, यानी साफ मौसम का संकेत देता है। दोस्तों, बैरोमीटर में पारे का अचानक गिरना और फिर धीरे धीरे बढ़ना बारिश का संकेत देता है। दोस्तों, जब भी वायु गर्म होती है तो हल्की होकर ऊपर की ओर उठती है और फैलती है। जब भी वायु गर्म होती है तो हल्की होकर ऊपर की ओर उठती है और फैलती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि चक्रवात क्या है, चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है। तो दोस्तों, आप गर्मी के मौसम में देखते होंगे कि अक्सर तेजी से धूल भरी आंधी या बौंडर आता है। ठीक इसी प्रकार चक्रवात होता है। तो दोस्तों, चक्रवात उन चक्करदार पवनों को कहते हैं, हवाओं को कहते हैं, जिनके मध्य में निम्न वायुदाब एवं किनारे की ओर उच्च वायुदाब होता है। वायुमंडल में स्थानीय दशाओं के कारण भंवर उत्पन्न हो जाते हैं जो भयंकर झंझावातों का रूप धारण कर लेते हैं, जिन्हें चक्रवात कहा जाता है। यानी जब पृथ्वी सूर्य के प्रकाश के कारण गर्म होती है तब पृथ्वी पर मौजूद वायु गर्म हो जाती है। यानी जब पृथ्वी सूर्य के प्रकाश के कारण गर्म होती है तब पृथ्वी पर जो मौजूद वायु होती है वो गर्म हो जाती है, और गर्म होने के बाद वायु हल्की हो जाती है और ऊपर उठने लगती है। जब वायु ऊपर की ओर उठ जाती है तो वहां पर निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है, यानी निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है, रिक्त स्थान हो जाता है। दोस्तों, ये जो चक्रवात होते हैं ये विभिन्न प्रकार के होते हैं। इनका आकार 80 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक होता है। चक्रवातों में पवनें बाहर से केंद्र की ओर चलती हैं।
यानी बाहर से केंद्र की ओर चलती हैं। इसमें पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की दिशा में होती है। दोस्तों, चक्रवात के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो आज हम जानते हैं कि चक्रवात जो है कितने प्रकार का होता है। तो चक्रवात होता है दोस्तों, सबसे पहला है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में 5 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस अक्षांशों के बीच अधिक आते हैं। भारत में बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न चक्रवात पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु तथा अरब सागर से उत्पन्न चक्रवात गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों के समुद्र तटीय भागों को अधिक प्रभावित करते हैं। हमारे देश के कुल क्षेत्रफल का 8% भूभाग समुद्री तूफान या चक्रवात से प्रभावित है। दोस्तों, ये बड़े विनाशकारी होते हैं। जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं बड़े विनाशकारी होते हैं। इन्हें चीन सागर में टाइफून के नाम से जाना जाता है, मैक्सिको की खाड़ी में टार्नेडो के नाम से जाना जाता है, उत्तरी अमेरिका में हरिकेन के नाम से जाना जाता है तथा बंगाल की खाड़ी में चक्रवात कहते हैं। दोस्तों, जो चक्रवात का दूसरा प्रकार है वो है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ये चक्रवात 30 डिग्री सेल्सियस से 65 डिग्री सेल्सियस अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में आते हैं। ये आकार में अधिक विस्तृत होते हैं, परंतु पवनों की गति कम होने के कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की तुलना में कम विनाशकारी होते हैं। दोस्तों, ये उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की तुलना में कम विनाशकारी होते हैं। कम विनाशकारी होते कौन? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि जो चक्रवात हैं उनसे बचाव कैसे करें। चक्रवात से बचाव तो सबसे पहले हमें करना क्या चाहिए कि अगर संचार के माध्यमों के द्वारा सूचना मिलने पर समुद्र के समीप मछली पकड़ने ना जाएं। उसके बाद में दूसरा क्या है उपाय कि चक्रवात आने की चेतावनी प्राप्त होने पर समुद्र तट तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्र से दूर सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। तीसरा उपाय क्या है दोस्तों? चक्रवात आने पर मकान के ऊपर के टीन शेड उखड़ जाते हैं, अतः दरवाजे और खिड़कियां बंद कर मकान के भीतर ही रहें। दोस्तों, अगला उपाय क्या है जिससे हम बच सकते हैं चक्रवात से? चक्रवात के कारण टूटे हुए पुल, भवन, पेड़ और बिजली के खंभे व तारों को न छुएं एवं घरों की बिजली की लाइन काट दें। दोस्तों, अगला उपाय है कि बाढ़ के पानी में न जाएं तथा जहरीले जीव जंतुओं से सावधान रहें। दोस्तों, अगला उपाय है कि चक्रवात आने की सूचना मिलने पर खाने की सामग्री व पेयजल सुरक्षित स्थान पर रख लें। खाद्य सामग्री को वाटरप्रूफ बैग में रखें तथा सुरक्षा के लिए गर्म कपड़े पहनें। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि प्रतिचक्रवात यानी एंटी साइक्लोन क्या होता है। प्रतिचक्रवात में वायु की दिशा चक्रवात के विपरीत होती है, यानी जो एंटी साइक्लोन होता है उसमें वायु की दिशा चक्रवात के विपरीत होती है। इसमें केंद्र में उच्च वायुदाब रहता है और बाहर की ओर वायुदाब क्रमशः कम होता जाता है। इसमें पवन की गति धीमी पड़ जाती है। पवन की जो गति होती है वो धीमी हो जाती है, मौसम सामान्य हो जाता है। प्रतिचक्रवात की उपस्थिति में चक्रवात की समाप्ति का सूचक है। यानी जो है प्रतिचक्रवात अगर आता है, प्रतिचक्रवात रहता है तो इससे ये पता चल जाता है कि चक्रवात की समाप्ति होने वाली है या चक्रवात समाप्त होने की स्थिति में है। तो दोस्तों, ऐसे ही अनेक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल
सॉल्यूशन विद राजेश सर चैनल को आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो इसके लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, नए ज्ञानवर्धक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।